प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज के चैलेंज फिर से मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है या एनर्जी पल पल चेंज हो रही है। हालांकि डीएफ और डीएम दोनों की हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेयर इस पे फ़र्क पड़ रहा है वो हमारे मैस्कुलिन पे पड़ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैस्कुलिन हमारी एनर्जी से पीछे रहे हैं, खासकर अवेकनिंग जब भी हुई है तो उन्होंने डीप मैसेज नहीं सीखे हैं या लर्निंग नहीं की है, और जिसकी वजह से अब उनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो जो हमारी फैमिली सीख चुकी हैं, लर्निंग कर चुकी हैं, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनको भी इस एनर्जी का इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो मिल रहा है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन थोड़ा सा आप इस इफ़ेक्ट को नेगेटिविटी में ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा लो में चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन की एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो फाइनली हमारे जो मैस्कुलिन है वो फाइनल अपनी रियल जो एनर्जी है, जो हम सभी अपनी रियल एनर्जी में आते हैं, रियल फ्रिक्वेंसी में आते हैं, और फिर हम 3D लाइफ में रह कर के उस फ्रिक्वेंसी से दूर हो जाते हैं या अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने होने का एहसास भूल जाते हैं, और हम 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस चीज़ से सबसे ज़्यादा हमारे मैस्कुलिन ही प्रभावित हो रहे थे या इन पे ही इफ़ेक्ट पड़ रहा था 3D लाइफ का। तो फाइनली जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि वो घर परिवार छोड़ रहे हैं या जॉब करियर छोड़ रहे हैं, नहीं। कंफर्ट जोन का मतलब है कि वो अपनी रियल एनर्जी में आ रहे हैं। अब तक वो फेक एनर्जी में जी रहे थे, एक फेक आइडेंटिटी लेके घूम रहे थे, वो उसे रिलीज़ कर रहे हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी में आ रहे हैं, रियल अथॉरिटी में आ रहे हैं, रियल पावर में आ रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वापस अपने केंद्र पे लौट रही है। केंद्र से मतलब है कि सेंटर पॉइंट पे लौट रही है। उनकी जो फोकस जो 3D लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व था, उनकी एनर्जी फिर चाहे यहाँ पे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों ही सेम एनर्जी पे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस टाइम एनर्जी का जो रोल चल रहा है वो ये है कि ये एनर्जी जो है अपने सेंटर पॉइंट पे लौटना चाहती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से ना ऑब्स्टिकल्स, टिगर्स, या फिर आपको बार बार अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ रहा है। तो वो इसकी वजह से, क्योंकि आप ना उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और आप अपनी एनर्जी को बाहर अपनी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लगा रहे हैं, और वो एनर्जी क्या है कि ओवर थिंकिंग में या गुस्से में या ईगो में वो रिलीज़ हो रही है, और फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फाइनली इस चीज़ का लेसन हमारे मैस्कुलिन सीख चुके हैं। अब वो अपनी एनर्जी में इस तरह से फोकस हो गए हैं कि वो पीस को फील कर पा रहे हैं। वहीं हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है या फेमिनिन साइड है, वो थोड़ा सा ना मिसिंग एनर्जी में जा रही है, और उनको लग रहा है कि मैस्कुलिन हमें मिस कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी मिसिंग एनर्जी नहीं है, मतलब इतना मिसिंग वाली एनर्जी में नहीं है। अभी वो अपनी प्योरिटी में आ रहे हैं। तो मतलब अपनी जब प्योरिटी में वो लौट रहे हैं, अपनी रियल साइड में जब वो लौट रहे हैं, तो उनकी जो अपोजिट सोल नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे वो इनकम्प्लीट है, वो अपनी फेमिनिन साइड पे नहीं है, मैस्कुलिन साइड में है। तो मैस्कुलिन साइड से जब वो कनेक्ट हो रहे हैं, तब उनको एहसास हो रहा है कि उनकी फेमिनिन साइड जो है मिसिंग है, यानी कि फेमिनिन साइड उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उस एनर्जी से जब आप वो जुड़ रहे हैं अपनी मैस्कुलिन साइड से, अपनी रियल पावर में, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैस्कुलिन साइड तो है, लेकिन फेमिनिन साइड कितनी इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। तो ये चीज़ उनकी थोड़ी सी मतलब इंटरनली वो फीलिंग एनर्जी में है, लेकिन बेशक अभी आउटर उनका बिहेव में नहीं पता चले आपको कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके झगड़े हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इस साइड में नहीं है, बल्कि उनका जो इनर वर्ल्ड है, इनर स्पिरिचुअल साइड है, वहाँ वो मिसिंग एनर्जी में है। वहाँ से वो डीप एनर्जी में कनेक्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आपको भी पड़ रहा है फेमिनिन साइड को। तो फेमिनिन यहाँ पे एनर्जी का गलत यूज़ कर सकती हैं। गलत इसलिए क्योंकि आप ना इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिसिंग एनर्जी, कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। कभी आपको हेडेक होने लग जाता है, कभी आप बहुत शांत हो जाते हो, कभी आप साइलेंस को आपको अच्छा लगता है, कभी आपको कुछ अच्छा लगता है। तो ये जो साइड आपके निकल निकल के आ रहे हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस साइड में, कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी को या तो वेस्ट कर रहे हो या ज़्यादा अपनी एनर्जी को खपा रहे हो। तो एनर्जी हमें अपनी खपानी नहीं है, अपनी एनर्जी को हमें बैलेंस करके रखना है, सिक्योर करके रखना है। अब यहाँ पे एक कमेंट सेशन में मुझे किसी ने पूछा था कि हमारी एनर्जी इतना
अनबैलेंस हो रही है, हमें किस मेडिटेशन मतलब कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सा मंत्र चैंट करना है, किस चक्रा पे हमें अपना ध्यान लगाना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको किसी भी चक्रा पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चैंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी सांसों को पकड़ लें, यही सबसे बड़ा हमारे लिए गॉड गिफ्ट है जो डिवाइन ने हमें बहुत ईज़िली दिया है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिया है, ताकि बस उसी चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं होता। बाकी हम दुनिया भर के सारे रिचुअल्स सब कुछ यूज़ कर लेते हैं और उससे टेम्परेरी हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन वापस हम उसी चीज़ में चले जाते हैं। यानी कि कुछ टाइम हम बैलेंस रहते हैं और वापस उसी चीज़ में हम टैपिंग कर जाते हैं जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आप कितना भी यूज़ कर लो, आप उससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं, सांसों को देखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से आपकी पूरी बॉडी की क्लींजिंग होगी। आपको अगर हेडेक है वो रिलीज़ होगा, आपकी बॉडी में अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, कोई ब्लॉकेज है वो रिलीज़ होंगे। साथ ही साथ में आपको बिना 7 चक्रास मेडिटेशन किए आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो हील होंगे, उनमें क्लींजिंग आएगी और उनकी जो पावर है वो आपकी पावर क्राउन पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। जब आपकी सांसों पे ध्यान लगेगा, सांसों पे जब आपकी एनर्जी रुकना शुरू करेगी, तब वो एनर्जी की जो पावर है, वो जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपके अंदर एक सेंटर पॉइंट है एनर्जी का, जो बहुत टाइम से ऑफ है। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो खुल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बार बार अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। लेकिन जब आप उस एनर्जी पे आप अपने आप को ब्रीदिंग से जोड़ोगे, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी जहाँ सेंटर पॉइंट है वहाँ पे ये चोट करेगी ये एनर्जी, क्योंकि आप साइलेंस में जाओगे जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी एनर्जी ना इनब्रेज होना शुरू होगी, आपकी एनर्जी राइज होना शुरू होगी। फिर आपको चारों तरफ से ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, बहुत कॉस्मिक एनर्जी आपको रिसीव होगी। और फिर चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम भरी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा बैलेंस रहेंगे, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ आपको कोई भी एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये पोर्टल वाली एनर्जी भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। ये पोर्टल्स हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, ये हमें चेक करने आते हैं। डिवाइन बार बार हमें पोर्टल्स की एनर्जी में क्यों डालता है, न्यू मून फुल मून की एनर्जी में क्यों डालता है, ये हमारा ना चेक होती है एनर्जी कि हमने कितना काम कर लिया है। या फिर हमें थोड़ा सा अगर टिगर मिल गया तो क्या हम भाग गए, या फिर उसमें हम लो में चले गए, या फिर हमने अपना साइड रखा, हमने अपनी स्ट्रेंथ को रखा, हमने अपनी स्पिरिचुअल साइड पे फोकस रखा। ये हमारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं अपने आप को, तो हम इन चीज़ों से उभर के एक नई एनर्जी में जाते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का सोर्स है, जहाँ सिर्फ अपनी एनर्जी का सोर्स है, और वहाँ पे कोई भी लो एनर्जी का नाम और निशान नहीं है, ना ही कोई टिगर है, ना ही कोई ईगो है, ना ही गुस्सा है, ना जेलेसी है, कुछ नहीं है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एनर्जी है। तो ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी थॉट हैं, आपको जो भी समझ में आया है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। साथ में मैंने सोचा है कि मैं संडे को या मैं किसी भी दिन जब मुझे थोड़ा सा इधर से टाइम मिलेगा, तो मैंने सोचा है कि मैं लाइव आऊँगी और लाइव आकर मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। तो मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाली हूँ, तो सभी अपने क्वेश्चंस वगैरह रेडी रखें, जो भी आपको पूछना है आप रेडी रखें और उस टाइम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय।